नगर बड़ौद रोड पर पुलिस ने 2 गाड़ियों में ले जा रखे भारी मात्रा में केटामाइन ड्रग बरामद की है। जांच में करीब 9 किलो केटामाइन और 12 किलो अमोनियम क्लोराइड जब्त किए गए। पुलिस ने ड्रग बनाने के वैज्ञानिक उपकरण भी कब्जे में लिए हैं। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी जो है फरार है। गोंडा में अवैध नर्सिंग होम में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जांच में पता चला कि यह नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था। घटना के बाद सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा का विवादित बयान सामने आया, जिससे लोग असंवेदनशीलता मान रखे। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और कार्रवाई की तैयारी में है। गोंडा के नवाबगंज के कटी तिराहा पर पुलिस और लुटेरों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में कुख्यात अपराधी अंकित सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी शिवम यादव पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, नकदी और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। हमीरपुर के मौदहा कस्बे में दबंगों ने बाइक मिस्त्री पर हमला कर गोली चला दी। यह हमला 5 लोगों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में मारपीट करते हुए किया। गोली चलाने के बाद आरोपी ई रिक्शा में बैठकर फरार हो गए। घटना के समय आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के शिवपुरी मार्ग के जंगल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग के दौरान कुख्यात तस्कर कयूम पुत्र यमीन के पैर में गोली लगी। गंभीर रूप से घायल कयूम को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। मुठभेड़ में पुलिस टीम के क्राइम इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार भी घायल हुए हैं। धार के ग्राम से मलदा मार्ग बाईपास काली बावड़ी के पास अवैध उत्खनन माफियाओं के एक डंपर ने लापरवाही से 2 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को डंपर के नीचे से निकालने के लिए 3 जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। डंपर चालक मौके से फरार हो गया। एक युवक खेत से गुजर रही बिजली की लाइन के करंट की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने गुस्से में आकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जाम के कारण हजारों की संख्या में ट्रक, बस और ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली घंटों खड़े रहे। मौके पर तहसीलदार और पुलिस बल पहुंचकर भीड़ को समझाने की कोशिश करने के लिए लगे रहे। शामली के कांतला थाना क्षेत्र के गांव जुडाना में 9 वर्षीय नाबालिग सोफिया खेलते समय गंभीर रूप से घायल हो गई। वह कस्बा निवासी आमिर पुत्र आबिद के डीसीएम में खेल रही थी, तभी चालक ने वाहन दौड़ाना शुरू कर दिया। बच्ची ने रोकने की गुहार लगाई, लेकिन वाहन नहीं रुका। मजबूर होकर उसने चलते वाहन से कूदकर खुद को बचाया। उन्नाव के थाना गंगाघाट क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। गगनी खेड़ा मोड़ पर बाइक सवार संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपियों ने 9 सितंबर को डाकतारी कॉलोनी में लूट की वारदात कबूल की है। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लवी और रवि कुमार की मौत हो गई। पिता ने आरोप लगाया कि 2 युवक रात को नुमाइश दिखाने के बहाने बेटे को ले गए थे। सुबह गांव में खून से लथपथ लाश मिली। शव पर हाथ, गर्दन और गाल पर गंभीर चोट के निशान थे। पिता ने इसे साजिशपूर्ण हत्या बताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। अमेठी में पुलिस और गोकशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आरोपियों आजाद और सरताज के पैर में गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों के पास भारी मात्रा में गौवंश काटने के उपकरण, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। दोनों सगे भाई हैं और अमेठी और रायबरेली में कई मुकदमे में आरोपी हैं। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के HR हैंडीक्राफ्ट फर्म में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही मझौला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी के संदीपनी घाट थाना क्षेत्र के छबीलवा गांव में एक युवक के घर संदिग्ध फायरिंग हुई। पीड़ित सुभाष चंद्र सरोज ने बताया कि कई राउंड फायर किए गए और घर के दरवाजे और दीवारों पर निशान मौजूद हैं। उन्होंने 1 साल पहले अपने पिता, बहन और बहनोई की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इससे उन्हें डर है।
खंडवा के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के साथ पहले पुरानी अनाज मंडी में जमा हुए, फिर रैली के रूप में बॉम्बे बाजार रेलवे स्टेशन होते हुए स्टेडियम ग्राउंड से कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान किसानों में गहरा आक्रोश देखा गया। संभल जिले में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पौंसिया की अध्यक्षता में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत मीडिया के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रोफेसर महात्मा ज्योतिबा फुले रुखेलखंड विश्वविद्यालय बरेली शिव कुमार तोमर मौजूद थे। सिवनी के कुरई थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। दराशी खुर्द गांव के 39 वर्षीय कोमल प्रसाद बोपचे पर पंकज राहंगडाले, अजय राहंगडाले और उनके पिता स्वरूप चंद ने लाठियों और मुक्कों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल कोमल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काजी जादा में देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। 25 साल पुरानी रंजिश ने खौफनाक रूप ले लिया जब फहीम नामक युवक को गोलियों से भून डाला गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बाजपुर चीनी मिल में पेराई सत्र के समय पर शुरू होने की मांग को लेकर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसान पहुंचे। उन्होंने जीएम और एसडीएम अमृता शर्मा के साथ मिलकर निरीक्षण किया और खामियों पर नाराजगी जताई। किसानों ने चेतावनी दी कि 10 नवंबर से पहले पेराई सत्र शुरू न हुआ तो प्राइवेट मिलों को गन्ना देने पर मजबूर होंगे। फतेहपुर के बिसौली गांव में साहू प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से समाज को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सपा सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल थी और लोग घर से निकलने में डरते थे। गौरेला ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य गांव बेंद्रा पानी में डायरिया का प्रकोप फैल गया। डायरिया से पिता पुत्री की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र विशेष संरक्षित बैगा जनजाति के 18 से ज्यादा लोग भी डायरिया से पीड़ित हैं और उनका इलाज गौरेला स्वास्थ्य केंद्र में जारी। स्वास्थ्य विभाग की 10 में से अधिक टीमें घर घर जाकर जांच कर रही हैं। मसूरी में बीती रात मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। भारी भूस्खलन के कारण सुमित्रा भवन, इंदिरा कॉलोनी, बरलोगंज और सिया गांव जैसे कई इलाके प्रभावित हुए। बरलोगंज में सड़क बह जाने से आवाजाही ठप हो गई और मसूरी कैंपटी रोड पर सड़क धंसने से एक स्कूटी खाई में गिर गई, जिसमें से 2 लोग घायल हुए। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक दुकान पर लूट की कोशिश के दौरान बदमाशों ने दुकानदार और ग्राहकों पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में बदमाशों की वारदात स्पष्ट दिख रही। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हापुड़ में ब्रजघाट में पार्किंग ठेकेदारों की गुंजिश श्रद्धालुओं से नियम के खिलाफ अधिक वसूली कर रखे। पर्ची के नाम पर अतिरिक्त टैक्स वसूलने के साथ साथ कुछ मामलों में मारपीट भी की जा रही। स्थानीय टैक्सी संचालकों से भी मनमानी वसूली की शिकायत मिली। जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। हरदोई में कछवाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। थाना कछवाना पुलिस ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत 25-25 हजार रुपए के इनामी 3 अभियुक्तों गोलू उर्फ विवेक सिंह, प्रभाष और रुखित कुमार को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी ग्राम उमरापुर थाना बघौली हरदोई के निवासी। आरोपियों पर मोटरसाइकिल चोरी और अन्य जघन्य अपराधों में लिप्त होने का आरोप है। ललितपुर से बड़ी खबर, जहां थाना नाराहट क्षेत्र में व्यापारी से लूट और अपहरण के आरोपियों और पुलिस के बीच डोंगरा खुर्द के जंगल में मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में अजय के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथी मोनू और राज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चंबल नदी की खूबसूरत वादियों में क्रूज की सवारी कर प्राकृतिक छटा का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने गीत गुनगुनाए और क्रूज में बज रहे गीतों से आत्मीय माहौल बना दिया। हरियाली से घिरे नदी किनारे पक्षियों का कलरव और लहरों की ध्वनि ने यात्रा को रोमांचक बनाया। बलरामपुर में पुलिस और एसओजी टीम ने बस स्टॉप के पास स्थित अमन लॉज पर छापा मारते हुए सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया।
कार्रवाई के दौरान कई महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लिया गया। ये लॉज सीओ ऑफिस और नगर कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित है। लंबे समय से शिकायतों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कवर्धा के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 1.22 करोड़ के गबन का मामला सामने आया। पुलिस ने इस घोटाले में शामिल सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी प्रमोद वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि तत्कालीन प्राचार्य फरार है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने मिलकर जन भागीदारी मद की राशि का दुरुपयोग किया और फर्जी भुगतान के जरिए करोड़ों रुपए का गबन किया। लखनऊ के आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बीटेक सेकेंड ईयर छात्र पीयूष तिवारी की संदिग्ध मौत के बाद सैकड़ों छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। भैंसा मऊ पुलिया से कॉलेज गेट तक छात्रों ने शांतिपूर्वक मार्च किया और गेट पर 2 मिनट का मौन रखकर अपने साथी को श्रद्धांजलि दी। मामला बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र का है। मथुरा के वृंदावन में बिजली विभाग के एक कार्यालय में से बांके बिहारी और अन्य देवी देवताओं की तस्वीरें हटाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हटाई गई तस्वीरें कूड़े में मिली, जिससे स्थानीय हिंदू संगठनों में गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शनकारी हाथों में भगवान की तस्वीरें लेकर नारेबाजी करने लगे और एई गफरूल हसन को बर्खास्त करने की मांग की। अगस्त में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 2.07% पर पहुंच गई, जबकि जुलाई में ये 1.61% थी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी इसकी मुख्य वजह रही। आरबीआई का लक्ष्य महंगाई को 4% की सीमा में रखना है। महंगाई के बास्केट में खाद्य पदार्थों का योगदान लगभग 50% है। सोने और चांदी ने नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार सोना 611 रुपए बढ़कर 1,09,708 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि कारोबार के दौरान इसकी कीमत 1,09,841 रुपए पर थी। चांदी 3,509 रुपए उछलकर 1,28,000 रुपए प्रति किलो हो गई। इस साल अब तक चांदी 41,000 बढ़ी। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक ऐलान किया। कंपनी 18,000 करोड़ रुपए में 10 करोड़ शेयर वापस खरीदेगी। बोर्ड की 11 सितंबर को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बायबैक 1800 रुपए प्रति शेयर के भाव से होगा, जो कंपनी की कुल शेयर कैपिटल का 2.4% हिस्सा कवर करेगा। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए टोकन मनी 2,000 रुपए रखी गई है। सीरीज में आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स शामिल हैं। आईफोन एयर कंपनी का अब तक का सबसे पतला फोन है, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.6 mm है। शुरुआती कीमत 82,900 रुपए से शुरू होती है। केंद्र सरकार दिवाली से पहले पीएफ अकाउंट होल्डर्स को एटीएम से सीधे पीएफ निकालने की सुविधा दे सकती है। इसके लिए 10 से 11 अक्टूबर को श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को दिवाली शॉपिंग से पहले कैश की सुविधा देना है। एशिया कप 2025 के ग्रुप बी के 5वें मैच में अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम पर बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने होंगे। बांग्लादेश ने अपने पहले मुकाबले में हांगकांग को हराया था, जबकि श्रीलंका का यह पहला मैच है। बांग्लादेश के गेंदबाज तस्कीन अहमद और रिशाद हुसैन रन लीक कर रहे हैं, जो चिंता का कारण है। 2025 एशिया कप के ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओमान को 93 रन से हराकर टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी कर 160 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम 16.4 ओवर में 67 रन पर की ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी के डायरेक्ट हिट ने विनायक शुक्ला को रन आउट किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आगाज जापान के टोक्यो में हो गया है। ये टूर्नामेंट 13 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। भारत ने इस चैंपियनशिप के लिए 19 खिलाड़ियों का स्क्वाड भेजा, जो अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। देश की उम्मीदें गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पर टिकी, जो 17 सितंबर को भाला फेंक क्वालिफिकेशन राउंड में मैदान में उतरेंगे। लिवरपूल में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने इतिहास रच दिया। जैस्मीन लैम्बोरिया और नुपुर शिवराण फाइनल में पहुंच गई हैं, जबकि मीनाक्षी ने भी सेमीफाइनल तक पहुंचकर भारत को चौथा मेडल दिलाना सुनिश्चित कर दिया। इस बार पुरुष मुक्केबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और 12 साल बाद पहली बार वे बिना किसी मेडल के लौटेंगे।
इंग्लैंड ने टी20 इंटरनेशनल में नया इतिहास रच दिया। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मैच में टीम ने साउथ अफ्रीका को 146 रनों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इंग्लैंड ने पहली बार टी20 में 300 प्लस रन बनाए और 20 ओवर में 304 का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिल साल्ट ने मात्र 39 गेंदों में शतक जड़ा। तेजा सज्जा की एक्शन एडवेंचर फिल्म मिराई ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। हनुमान की सफलता के बाद उनकी ये सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई। कई फिल्मों के साथ कड़ा मुकाबला होने के बावजूद फिल्म ने अपनी जगह मजबूत बनाई। मिराई ने पहले दिन 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो तेजा के करियर का बड़ा रिकॉर्ड है। बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार इस बार खास रहा, क्योंकि सलमान खान की जगह डायरेक्टर कोरियोग्राफर फराह खान वीकेंड पर आएंगी। फरहान ने घर वालों को जमकर फटकार भी लगाएंगी और खासकर कुनेका सदानंद पर भी फरहा खूब भड़क उठी। उन्होंने कहा कुनेका सीधा लोगों की परवरिश पर चली जाती हैं, जो गलत। इस दौरान फरहा का गुस्से भरा अंदाज देखने को मिला। बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, सुरक्षा बढ़ा दी गई। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में जिम्मेदारी ली और कहा यह उन लोगों के लिए चेतावनी जिन्होंने संतों और धर्मों के खिलाफ टिप्पणी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश में दबिशें तेज कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज तत्काल खंगाल रही है। एक्ट्रेस गीता बशरा ने करीब 10 साल बाद पंजाबी फिल्म मैहर से दमदार वापसी की। राकेश मेहता निर्देशित ये फिल्म 5 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। गीता ने अपनी वापसी पर कहा कि सेट पर होना हमेशा उनका सपना रहा और वह खुद को खुशनसीब मानती हैं कि उन्हें दोबारा मौका मिला। उन्होंने कहा कि अब शादी के बाद भी महिलाओं के लिए वापसी आसान हो गई। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी और उनके दामाद क्रिकेटर केएल राहुल हाल ही में साथ में डैशिंग लुक में स्पॉट हुए, जहां राहुल कैजुअल लुक में नजर आए। वहीं सुनील शेट्टी अपनी फिटनेस और स्टाइल से सोशल मीडिया पर छा गए। तस्वीरें सामने आते ही यूजर्स ने कमेंट की बौछार कर दी। कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा, हैंडसम तो सुनील शेट्टी ही लग रही हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव सागवान में हालात बेहद भयावह। 1.5 महीने से गांव की गलियों में 6 से 8 फीट पानी भरा, कभी ये स्तर 11 फीट तक भी पहुंचा। हालात ऐसे कि लोग नाव से सफर कर रहे। करीब 1000 घर खाली हो चुके और बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी। काई से जगह हरा पानी पूरे गांव को डुबोए हुए है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं। हालांकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर, जबलपुर सहित कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। जबलपुर में लगातार बारिश के चलते बरगी बांध के 9 गेट खोल दिए गए, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर 5 से 6 फीट बढ़ सकता है। प्रदेश में अब तक औसत से 10% ज्यादा बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही। बिलासपुर की नैना देवी विधानसभा में बादल फटने से ननहोल क्षेत्र में 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गईं और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। मंडी जिले के धर्मपुर में पहाड़ी दरकने से 8 घर खतरे की जद में आ गए, जिन्हें प्रशासन ने तुरंत खाली करा लिया। किसानों की जमीन बहने से नुकसान और बढ़ गया। पंजाब में मौसम ने करवट बदल ली है। शनिवार को कुछ जिलों में हल्के बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई गई थी। तापमान में गिरावट आई और बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सुधरने लगे। नदियों का जलस्तर घटने से लोगों को राहत मिल रही। टूटे और कमजोर बांधों की मरम्मत तेजी से की जा रही है। राजस्थान में मौसम करवट लेने लगा। बारिश का दौर थमने के बाद अब रात में ठंडक बढ़ रही। उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली और सिरोही जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा, जबकि सिरोही में यह 20 डिग्री से भी कम पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।